जय हिंद, जय भारत। जो हमने साइंस बायोलॉजी की जो एक कड़ी शुरू की हुई है और हमारा मकसद है साइंस के लगभग 2000 से अधिक क्वेश्चनों को संग्रह करना, और वो क्वेश्चन जो हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और हमने 550 यानी 550 क्वेश्चन कर दिए हैं और हमने एक अच्छी सी प्यारी सी प्ले लिस्ट बना दी है। आप जाकर उनको देखें। और आगे हमारा शुरू है क्वेश्चन 551वां। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर क्या ज्ञात करता है? ए ऑप्शन है रक्तचाप, बी ऑप्शन है सांस की गति, सी ऑप्शन है धड़कन की गति। तो याद रखना, जो डॉक्टर होता है नाड़ी की गति देखकर धड़कन की गति को पता लगाता है। नाड़ी की गति द्वारा डॉक्टर हृदय के धड़कन की गति का पता लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है? हमने बहुत बार कर लिया। इसका राइट आंसर है एपीकल्चर। जो हॉर्टिकल्चर होता है वो बागवानी होता है, जिसमें हम फल फूल सब्जी बोते हैं। पीसी कल्चर में हम मत्स्य पालन करते हैं। और सॉरी मैंने गलत बता दिया। एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालन के लिए और सेरिकल्चर होता है रेशम के लिए। तो इसका राइट आंसर डी होगा, ना कि ए। राइट आंसर होगा डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच का मान कितना है? हमको पता है कि मानव का रक्त अक्षारीय प्रकृति का होता है, तो इसके पीएच का मान कितना है? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती है? पूरे शरीर से इकट्ठा करके जो रक्त को हृदय तक कौन सी पहुंचाती है? हमको पता है कि हृदय में शुद्ध रक्त होता है और शुद्ध रक्त धमनियां लेके जाती है, अशुद्ध रक्त शिराएं लेकर जाती है। तो शरीर के बाकी हिस्सों से तो अशुद्ध रक्त ही आएगा, तो उनका कार्य होगा शिराएं का। शिराएं क्या करती है? शरीर के सभी हिस्सों से अशुद्ध रक्त को लेकर हृदय तक पहुंचाती है। और धमनियां क्या करती है? हृदय से शुद्ध रक्त को लेकर शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंचाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शिराएं। क्या होगा? शिराएं। शिराएं ऐसी वो होगी जो शरीर के विभिन्न हिस्सों से रक्त लेकर हृदय तक पहुंचाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय की धड़कन की दर कितनी होती है? कि हर मिनट में मनुष्य का हृदय कितनी दर से धड़कता है? 50 से 59, 81 से 90, 60 से 80 और 91 से 110। आपको याद रखना है कि जो वयस्क मनुष्य का हृदय है प्रति मिनट 60 से 80 की दर से धड़कता है। अगर औसत लगाएं तो वयस्क मनुष्य का हृदय 72 बार धड़कता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 रक्त समुदाय दिए हुए हैं जिसकी खोज हमने पता है कि विलियम हार्वे द्वारा की गई थी। और विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। और जो 4 रक्त समुदाय हैं इनकी खोज करी थी लैंडस्टीनर ने। इनमें से कौन सा वैश्विक दाता होता है? आपको याद रखना है, ओ वैश्विक दाता होता है, ए बी वैश्विक सर्वत्रग्राही होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति किसको खून दे सकता है? एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति किसको खून दे सकता है? ए और बी को, केवल ए बी को, ए बी और ओ को, इन सभी को? आपको याद रखना है, ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति सर्वत्रग्राही होता है, इसलिए यह सिर्फ मात्र ए बी को ही खून दे सकता है और बाकी किसी को खून नहीं दे सकता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति किसे रक्त दे सकता है? हमने पढ़ा कि ओ
सर्वत्री दाता रक्त समूह है, यह हर किसी को भी खून दे सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यह ए को भी दे सकता है, ए बी को भी, और बी को भी, और ओ को भी, इवन सबको ही खून दे सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर के रक्त में से अशुद्धियों को छानकर अलग करता है। ए ऑप्शन हृदय, बी ऑप्शन फेफड़े, सी ऑप्शन गुर्दा, और डी ऑप्शन आंत। तो राइट आंसर क्या है? गुर्दा। मनुष्य के रक्त की अशुद्धियों को कौन अलग करता है? गुर्दा अलग करता है। राइट आंसर सी। और हमारा एक क्वेश्चन पीछे छूट गया था, वो है 566वां। मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? थायराइड ग्लैंड द्वारा, एड्रिनल ग्लैंड द्वारा, थाइमस द्वारा, और कार्पस ल्यूटियम द्वारा। हमने पहले भी पढ़ा है, जो एड्रिनल ग्लैंड है वही हमारे शरीर का बीपी को नियंत्रण करती है। मानव शरीर में जो बीपी है उसको कौन नियंत्रित करता है? एड्रिनल ग्रंथियां नियंत्रित करती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 562वां। प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है। ए ऑप्शन जो विष का विषहार के रूप में उपयोग किया जाता है, बी हानिकारक जीवाणु को मार डालता है, सी शरीर के तापमान को कम करता है, डी प्रतिरक्षा संयुग को प्रेरित करता है। इसका राइट आंसर डी होगा। क्यों? क्योंकि यह एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करता है, और एंटीबॉडी शरीर की रक्षा करता है बीमारियों से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम देखें 563वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त संकलन के लिए शर्त है? मतलब रक्त जमने के लिए कौन सी स्थिति आवश्यक है? विलंबित विलंबित मतलब रक्त न जमने की स्थिति। ऑप्शन ए रक्तस्राव, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी हीमोफीलिया, और ऑप्शन डी अरक्तता। हमने पहले भी पढ़ा है, जो हीमोफीलिया होता है इसमें रक्त का जमाव नहीं होता, ये एक अनुवांशिक रोग है, इसमें चोट लगने पर खून बहता रहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्सैलिक एसिड, बोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, और बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल। तो इसका राइट आंसर है डी, यानी बेंजोइक अम्ल द्वारा ही हम खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, जीवाणुओं का नाश करना, रक्त अल्पता का निवारण करना, और लोहे का उपयोजन करना। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फिग्मोमैनोमीटर किस उपकरण होता है? ये स्फिग्मोमैनोमीटर क्या होता है? एक चिकित्सीय उपकरण होता है। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? नंबर 1 हार्मोन क्रिया के लिए, नंबर 2 ब्रेन ट्यूमर के लिए, नंबर 3 आंत के कार्य के लिए, और नंबर 4 रक्तचाप के लिए। आपको याद रखना है, जो स्फिग्मोमीटर है इसका प्रयोग किया जाता है रक्तचाप के लिए। किसके लिए किया जाता है? रक्तचाप के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा कोल्ड ब्लड जानवर कहलाता है, जिसका ब्लड शीत होता है, कोल्ड होता है? मेंढक, छिपकली, मछली, या सभी? आपको याद रखना है, मेंढक, छिपकली और मछली तीनों का रक्त कोल्ड ब्लड होता है। इसके लिए एक फैक्ट बताता हूँ, एक सिर्फ स्तनधारी और एक पक्षी, इनको छोड़कर, स्तनधारी और पक्षी वर्ग को जोड़कर सभी जानवरों का रक्त शीतल होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होता है? चीनी, स्टार्च, ग्लूकोज, और ग्लाइकोजन।
तो राइट आंसर है ग्लाइकोजन। मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून का वह महत्वपूर्ण घटक कौन सा है जो स्पंदन में सहायता करता है? खून का महत्वपूर्ण घटक कौन सा है जो स्पंदन में सहायता करता है? प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा और सीरम। तो आपको याद रखना है कि खून जमने के लिए प्लेटलेट्स काम करता है और यह रक्त क्लोट में सहायता करता है। इसका निर्माण कहाँ होता है प्लेटलेट्स का? रेड बोन मैरो में, लाल अस्थि मज्जा में। और इसकी मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 517वां, एक खाली दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षी बनते हैं? निम्नलिखित में से किस में प्रतिरक्षी बनते हैं? ऑप्शन ए लाल अस्थि मज्जा, ऑप्शन बी प्लीहा, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी लसिका। जो एंटीबॉडी होते हैं वो कहाँ बनते हैं? वो अस्थि मज्जा में बनते हैं। यह हमें रोगों से बचाते हैं और यह प्रोटीन का बना होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव्य सहायता करता है वह कहाँ से स्रावित होता है? श्लेष्मीय से, पेट से, अग्नाशय से, जिगर से। जो चर्बी को हजम करने का जो स्राव द्रव्य है वह जिगर से स्रावित होता है। जिगर होता है लीवर, और लीवर में ही बाइल जूस यानी पीत का निर्माण होता है, पीत रस का, और यह भोजन को अक्षारीय करता है। पीत रस कहाँ पर इकट्ठा होता है? पीत रस पित्ताशय में इकट्ठा होता है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? मीठा, नमकीन, खट्टा और तीखा। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। कैसा होता है? अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, जो इसकी पहचान है। अक्सर क्या करते हैं? लाल लिटमस को नीला करते हैं। और कुछ अम्ल बता देता हूँ आपको, HCl सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। HCl हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, और HNO3 हो गया नाइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए कूटों से सही उत्तर चुनिए। ये एक साइड में उपकरण दिए हुए हैं, दूसरी साइड में औजार दिए हुए हैं। मैं आपको वैसे बता देता हूँ, आप सुने। इलेक्ट्रोएन्सेफिलोग्राफ, इलेक्ट्रोएन्सेफिलोग्राफ, ईईजी करते हैं मस्तिष्क के रोगों की जानकारी के लिए। फिर आता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जिसको हम कहते हैं ईसीजी, ईसीजी करते हैं हृदय रोगों के जानकारी के लिए। फिर आता है स्फिग्नो मैनोमीटर, जो हमने पहले भी किया है, स्फिग्नो मैनोमीटर। इसका यूज करते हैं हम, देखो आपको बताता हूँ मैं। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ ये होता है मस्तिष्क के लिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये होता है हृदय के लिए, और स्फिग्नोमैनोमीटर होता है रक्तचाप ज्ञात करने के लिए, और स्टेथोस्कोप किसके लिए होता है? ये हृदय की धड़कन ज्ञात करने के लिए होता है। आप इससे मिलान भी कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन किसके उपचाय को नियंत्रित करता है? वसाओं के, शर्करा के, प्रोटीनों के और लवण के। इंसुलिन शर्कराओं के उपचायों के लिए कार्य करता है। इंसुलिन किसके कार्य करता है? शर्कराओं के उपचायों के लिए कार्य करता है, जो हमें शुगर होने से बचाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, टाइपिंग में मिस्टेक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? कॉपर, कोबाल्ट, आयरन और निकल। तो इसका राइट आंसर है हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता है,
और कोबाल्ट कहाँ पाया जाता है? कोबाल्ट B12 में पाया जाता है। कोबाल्ट कहाँ पाया जाता है? B12 में पाया जाता है। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? B12 में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लाल रुधिर कणिकाएं कहाँ बनती हैं? लाल रुधिर कणिकाएं कहाँ बनती हैं? अस्थि मज्जा में बनती हैं। लाल रुधिर कणिकाएं बनती हैं अस्थि मज्जा में बनती हैं। और इनकी मृत्यु कहाँ पर होती है? इनकी मृत्यु होती है प्लीहा में, और इसको ही कब्र कहते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं की कब्र किसको कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लाल रक्त का आकार कैसा होता है? गोलाकार, अनियमितकार, उभयोतल, और आपको याद रखना है जो लाल रक्त कणिकाएं होती है उसका आकार कैसा होता है? उभयोतल होता है। कैसा होता है? उभयोतल होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है? इसने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन में पूछा है कि एक तो डीएनए दे रखा है, एक प्लाज्मा, एक आरबीसी, एक प्लेटलेट्स। इनमें से रक्त का कौन सा भाग नहीं है? हमको पता है कि डीएनए रक्त का भाग नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? हीमोग्लोबिन के कारण, हिपेरिन के कारण, और फाइब्रिनोजन के कारण। हमको पता है कि मानव शरीर में रक्त हिपेरिन के कारण नहीं जमता। अगर हिपेरिन की कमी हो जाती है तो शरीर के अंदर, नसों के अंदर ब्लड जम जाएगा और हृदय गति करना, कार्य करना छोड़ जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में किया जाता है? बिल्कुल 2 अल्टरनेट क्वेश्चन है। एक तो रक्त को जमने से रोकता है, एक रक्त को जमाने में काम आता है। तो इसका राइट आंसर है, कौन सा प्रोटीन रक्त को जमाने में काम आता है? फाइब्रिनोजन। और कौन सा प्रोटीन जो रक्त को जमने नहीं देता? हिपेरिन। दोनों याद रखने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? 3 से 4 लीटर, 4 से 5, 5 से 6, और 6 से 7। एक वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जो कि शरीर के भार का 7% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिराणु का कितने प्रतिशत लाल रक्त कोशिका में होता है? रुधिराणु का कितने प्रतिशत लाल रक्त कोशिकाओं में होता है? जो रुधिर कणिकाएं होती हैं उनमें से 90% तो आरबीसी होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य व्यक्ति में 100 मिलीलीटर रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर किसके बीच रहता है? अगर हम 100 मिलीलीटर ब्लड लेते हैं, उसमें से कोलेस्ट्रॉल का स्तर मापते हैं, तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये सामान्य कोलेस्ट्रॉल का स्तर है? तो आपको याद रखना है, जो सामान्य व्यक्ति होता है उसमें 100 मिलीलीटर ब्लड में 100 से 150 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? ऑप्शन ए है अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है फेरिक क्लोराइड, ऑप्शन डी है पोटासियम क्लोराइड। आपको याद रखना है, अगर आप फेरिक क्लोराइड को लाते हो तो इससे, जिसको हम पोटास भी कह सकते हैं, रक्त बहना रुक जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का क्या काम है? हृदय का क्या काम है? ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना, ऊतकों से CO2 ले जाना, अपशिष्ट द्रव्यों का उत्सर्जन, रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप करना। तो इसका राइट आंसर क्या है? हृदय क्या करता है? रुधिर होता है, उसको शरीर के विभिन्न भागों में पंप करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों के पकने से पहले गिरने पर कुछ मामलों में उपज की महत्वपूर्ण हानि होती है, इसे किसके द्वारा रोका जा सकता है? समुचित सिंचाई द्वारा, ऑक्सीजन के छिड़काव द्वारा, उर्वरक के उपयोग को बढ़ाकर, और खनिजों की
उपलब्धता को बढ़ाकर। अगर इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन के छिड़काव द्वारा। ऑक्सीजन के छिड़काव द्वारा। ऑक्सीजन के छिड़काव करने से फलों के पकने से पहले गिरने से रोका जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? जो रेशम का कीड़ा होता है उससे रेशम किस काल में प्राप्त होती है? हमने पहले ही पढ़ा है, रेशम रेशम के कीड़े के प्यूपे से प्राप्त होती है, आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित जंतु है? मानव निर्मित जंतु कौन सा है? तंतु, जंतु नहीं, तंतु। ऊन, रेशम, रेयान और कपास। आपको याद रखना, जो रेयान होता है ये मानव निर्मित है, बाकी ऊन, रेशम और कपास प्राकृतिक रेशे हैं। वर्मी कंपोस्ट किस प्रकार की खाद है? वर्मी कंपोस्ट किस प्रकार की खाद है? प्राकृतिक खाद है, सब्जियों से बनी खाद है, केंचुओं से बनी खाद है और रासायनिक खाद है। हमको पता है वर्मी कंपोस्ट केंचुओं से बनी खाद होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरकों में यह तत्व कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और फास्फोरस। हमको पता है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और हाइड्रोजन तो होते ही हैं, लेकिन क्लोरीन नहीं होता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज की बुआई के समय सामान्यतः निम्नलिखित उर्वरक का उपयोग किया जाता है। कौन से उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रेट का, फास्फोरस का, पोटास का और कैल्शियम का। जब हम बीज बोते हैं तो नाइट्रेट उर्वरक का प्रयोग करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हर्बेरियम है, हर्बेरियम क्या है? हर्बेरियम सूखे रूप में जड़ी बूटियों का संग्रह है। एक उद्यान जहां विविध प्रकार की जड़ी बूटियां हो। एक केंद्र जहां चिकित्सा उपयुक्त पादपों का संग्रह किया गया हो। एक केंद्र जहां पादपों के सूखे नमूने का संरक्षण हो। लेकिन हर्बेरियम क्या है? सूखे रूप में जड़ी बूटियों का एक संग्रह है, इकट्ठा एक वो है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मांसभक्षी पौधा है? ऑप्शन है हिबिस्कस, ऑप्शन बी वटरवर्ट, ऑप्शन सी पोम्पी, ऑप्शन डी मिमोसा। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी, यानी वटरवर्ट। वटरवर्ट। वटरवर्ट एक ऐसा मांसभक्षी पौधा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ब्लाडर वर्ट एक कीटभक्षी पौधा है, यह जलीय होता है। वैसे पौधे जिनमें नाइट्रोजन की कमी होती है वे कीटों को भक्षण कर नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार के पौधे हाइड्रोलिक एंजाइम पाया जाता है जिससे कीट का पाचन होता है। जैसे क्लस पौधा, इसको हम पिक्चर प्लांट या निपेंथिस कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्पदंश का प्रभाव शरीर के किस अंग पर सबसे ज्यादा पड़ता है? अगर कोई सांप डंस लेता है उसका प्रभाव सबसे ज्यादा किस अंग पर पड़ता है? मस्तिष्क पर, तंत्रिका तंत्र पर, फेफड़ों पर और नाड़ी मंडल पर। जो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है तंत्रिका तंत्र पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कम आग पकड़ने में प्रवृत्त है? किसकी प्रवृत्ति कम आग पकड़ती है? टेरिकोट की, नायलॉन की, रेयान की और सूत की। इसका राइट आंसर है सूत। सूत सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्त सूत होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग जो सामान्य रूप से मसालों के रूप में काम आती है किसे प्राप्त होती है? जड़ से, तने से, पुष्पकलिका से और फल से। आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लौंग होता है वो पुष्पकलिका से प्राप्त होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? ऑप्शन है पुतली, ऑप्शन दृष्टिपटल जिसको हम रेटिना भी कहते हैं, ऑप्शन सी रक्तपटल, ऑप्शन डी
कॉर्निया। तो इसका राइट आंसर क्या है? रेटिना, यानी आंख का जो पीछे का भाग उसको क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। कहते हैं रेटिना कहते हैं। और रेटिना पर प्रत्योक कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। आइरिस क्या होता है? यह बीच में एक छेद होता है जिसके आंख की पुतली कहा जाता है। दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है जिसको प्रोइड कहते हैं। दृढ़ पटल के सामने उभरे हुए भाग को कॉर्निया कहते हैं। और नेत्रदान में कॉर्निया कॉर्निया का ही दान किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस प्रभाव के क्या कारण है? पृथ्वी का तापमान कम हो रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, पृथ्वी का तापमान स्थिर है। तो हमको पता है कि ग्रीन हाउस के कारण क्या होता है? पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा और सबसे लंबा स्तनधारी कौन है? ऑप्शन ए नीली हवेल, बाघ, शेर और हाथी। तो इसका राइट आंसर क्या है? नीली हवेल सबसे लंबा और सबसे बड़ा स्तनधारी होता है। हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस प्रकार हमने विडाल टेस्ट पढ़ा है, एलिसा टेस्ट पढ़ा है, बेरियम मील पढ़ा है, अब हमारे पास एक और टेस्ट आ गया, ब्रेड मील टेस्ट की तकनीक। टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? ब्रेड मील टेस्ट हृदय से, फेफड़ों से, गुर्दों से और पैर से। तो इसका राइट आंसर है गुर्दे से। ब्रेड मिल टेस्ट किडनी से रिलेटेड है, ब्रेड मिल टेस्ट। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और अगर कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।